नमस्कार, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्त खबर सामने आ रही है। क्या है दोस्तों पूरा मामला, जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस को लेकर एक बड़ी खबर है, जिसमें बिहार पुलिस की तरफ से जो आईपीएस विनय तिवारी मुंबई पहुंचे हुए थे ताकि जांच आगे बढ़ाई जा सके। बिहार पुलिस में जो भी एफआईआर दर्ज हुई है उसे लेकर, लेकिन अब बीएमसी ने एक बड़ा ही अजीब सा पैंतरा खेलते हुए आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन में रहने के लिए कह दिया, जो कि अपने आप में एक बेहद हैरान करने वाली बात है, क्योंकि डीजीपी जो बिहार के हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस जो है वो उनके साथ सहयोग कर रही है। लगातार मीडिया में जबकि खबरें आती रही कि मुंबई पुलिस जो है वो बिहार पुलिस के साथ अजीब तरीके का व्यवहार कर रही है, गाड़ियों में लगातार जबरदस्ती भरकर उन्हें उनके ठिकाने पर छोड़ रही है, मीडिया से बात नहीं करने दे रही है। लेकिन बावजूद इसके बिहार पुलिस जो है, खासतौर पर उनके डीजीपी हैं, वो बेहद मैच्योरिटी से बात करते हुए इस बात को नकार रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं कि मुंबई पुलिस जो है सहयोग नहीं कर रही है। हालांकि डॉक्यूमेंट्स की बात, मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात भी लगातार सामने आ रही है, जो मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को प्रोवाइड नहीं करा रही है। और तस्वीरें जो हैं आकाश, वो भी निकल कर आ रही है कि ऑटो में बिहार पुलिस के जो टीम के सदस्य हैं वो घूम रहे हैं। लेकिन जब बिहार पुलिस ने इसे ही ठीक करने के लिए एक तरीके से अपने आईपीएस विनय तिवारी को भेजा, ताकि जो कोऑर्डिनेशन है, जो जिस तरह का सहयोग जो है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है, उस सहयोग में बढ़ोतरी करी जा सके और जो जांच है उसे सही दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ाया जाए। एक बार फिर एक ऐसी चीज़ सामने आ गई है जिसने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि वाकई मुंबई पुलिस जो है वो बिहार पुलिस किसी भी तरह से सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। लगातार वो कोशिश कर रही है कि बिहार पुलिस जो भी जांच मुंबई में आकर कर रही है उसमें किस तरीके से बाधा डाली जा सके। और उसी का नतीजा है कि जब विनय तिवारी मुंबई पहुंचे तो बीएमसी ने उन्हें, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक, उन्हें क्वारंटीन यानी कि 14 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, जो भी मुंबई का नियम है उसके हिसाब से उन्हें क्वारंटीन में रहने के लिए कहा गया है। जबकि हैरान करने वाली बात आकाश ये भी है कि जब बिहार पुलिस के ही 4 सदस्य पहुंचे थे मुंबई में, तो उन्हें क्वारंटीन में जाने के लिए नहीं कहा गया था और लगातार मुंबई में अलग अलग जगहों पर घूमकर जांच कर रहे थे, लोगों से पूछताछ कर रहे थे। लेकिन जब आईपीएस लेवल के अधिकारी यानी कि विनय तिवारी पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को इस बात की आशंका होती है कि शायद यहाँ पर जांच में बिहार पुलिस कुछ तेजी लेकर आएगी और उन्हें रोकने की ही एक कवायद अब इसे कहा जाएगा। क्योंकि नियम हमारे देश में आकाश कई सारे हैं, लेकिन उन नियमों का अपने फायदे के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये अथॉरिटीज को कई बार बहुत अच्छे से आता है और उसी नियम का फायदा उठाते हुए आईपीएस विनय तिवारी को रोकने की ही कोशिश एक तरह से कही जाएगी। हालांकि इससे पहले जब विनय तिवारी जो हैं वो मुंबई पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने मीडिया से बात की थी और कई सारी ऐसी बातें कही थी जिससे ये लग रहा था कि वो जो करने आए हैं उसे वो ठीक तरीके से अंजाम दे पाएंगे। और वैसे भी काफी तेज तर्रार किस्म के आईपीएस माने जाते हैं विनय तिवारी। विनय तिवारी जब मीडिया ने पूछा कि आगे अब मुंबई में आने के बाद उनकी क्या रणनीति होगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले 1 सप्ताह से मुंबई में जो हमारी टीम है वो जांच कर रही है और वो जांच है वो सही दिशा में लेकर जा रही है। फिर उनसे जब पूछा गया कि क्या उनको बिहार पुलिस की तरफ से उनको भेजे जाने का मतलब यही है कि मुंबई पुलिस की तरफ से सही से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है या सही से उनको सहयोग नहीं मिल रहा है बिहार पुलिस को, तो क्या उसको ठीक करने के लिए उनको भेजा गया है? तो उन्होंने इस पर यह कहा कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, ये कतई नहीं कहा जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि जांच की एक अपनी प्रक्रिया होती है और उसका एक अपना अलग एक स्टेप सुपरविजन होता है, तो उसके प्रक्रिया के तहत ही उन्हें भेजा गया है और एक सीनियर अफसर को इस प्रक्रिया के लिए आना जरूरी होता है और इस प्रक्रिया के लिए ही उन्हें भेजा गया। इसको किसी भी तरीके से मुंबई पुलिस के साथ जो भी मतभेद चल रहे हैं या जो भी मतभेद दिख रहे हैं उनसे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बाद उनसे सवाल ये भी पूछा गया कि क्या रिया चक्रवर्ती की किसी भी तरह से गिरफ्तारी हो सकती है सुशांत के मामले में, तो इस पर भी विनय तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जांच की अपनी एक प्रक्रिया होती है और कोशिश यही होगी कि सब लोग उससे सहमत हों और दिशा में जो जांच जो सही दिशा में बढ़ रही है उसे सही दिशा में आगे लेकर जाया जाए। हालांकि साथ ही उन्होंने मेडिको लीगल के डॉक्यूमेंट की बात उन्होंने हालांकि मानी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बिहार पुलिस के जांच में जो बात सबसे ज़्यादा परेशानी खड़ी कर रही वो यही कि उनके पास किस तरीके के मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं और उनकी कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से इन डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से जल्दी हासिल किया जा सके। हालांकि उनसे ये भी पूछा गया आकाश की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो क्या वो जो फिल्म स्टार्स हैं या जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं जिनसे लगातार मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही थी, तो क्या वो उनसे भी पूछताछ करेंगे? तो इस पर उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि उनकी कोशिश यही है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के जो करीबी थे, जो उनके आसपास के लोग थे, उनसे ही पहले पूछताछ की जाएगी और आगे अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगी कि फिल्म प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या फिल्म मेकर से पूछताछ करनी है तो वो अपनी जांच का दायरा उस लेवल तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक गंभीर बात उन्होंने कही कि उनके पूछताछ करने का जो तरीका होगा वो थोड़ा अलग होगा। हालांकि दूसरी ओर बिहार पुलिस की जो अगला स्टेप है जांच को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में वो ये है कि वो सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ करें
सिद्धार्थ पिठानी से इस बारे में इनको नोटिस भी जारी कर दिया गया है। वैसे सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स हैं जो बताया जाता है कि उस वक्त वहां मौके पर मौजूद थे, क्योंकि उनके कई तरह के बयान जो हैं वो मीडिया में आकाश आते रहे हैं। क्योंकि तब जब रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने ही ये दावा किया था कि उन्होंने सुशांत से एक रात पहले बात की थी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि वो उन लोगों में से थे जिन्होंने सुशांत को जगाने की कोशिश की। जब कमरे के दरवाजे पर उन्होंने फ़ोन किया तो सुशांत ने जवाब नहीं दिया था। तो ये उस तरह के बयान जो है सिद्धार्थ पिठानी की तरफ से ही निकल कर आए थे। साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि जब कमरे का दरवाज़ा उन्होंने खुलवाने की कोशिश की और दरवाज़ा नहीं खुला तो चाबी बनाने वाले की मदद भी उन्होंने ली थी, और जैसे ही दरवाज़ा खुला उन्होंने सुशांत को फांसी के फंदे से लटकता पाया था। तो ये सिद्धार्थ पिठानी उन लोगों में से शामिल हैं। जबकि इससे पहले जब मुंबई पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी तब पिठानी ने मुंबई पुलिस को बताते हैं कि एक ईमेल भेजा था, और उस ईमेल के जरिए तब उन्होंने ये कहा था कि सुशांत का परिवार जो है उन पर दबाव बना रहा है कथित रूप से कि सुशांत सिंह राजपूत के खाते से 15 करोड़ निकाले गए हैं। तो ये बात उन्होंने कही थी। साथ ही आकाश में सिम कार्ड को लेकर भी एक बड़ी खबर है, उसका आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या रोल होगा ये देखना होगा। सिम कार्ड बताया जा रहा है कि 2 सिम कार्ड जो सुशांत सिंह राजपूत यूज़ कर रहे थे उनमें से एक सिम कार्ड जो था वो सिद्धार्थ पिठानी के नाम पर ही था, और उसके अलावा एक और दोस्त के नाम पर था। उस दोस्त का नाम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ फ्लैट में ही रहते थे। और अब बिहार पुलिस की कोशिश ये है कि किसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की जो कॉल डिटेल है उसका जो रिकॉर्ड है उसे किस तरीके से हासिल किया जाए ताकि जो जांच है उसे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया जाए। लेकिन जिस तरीके से विनय तिवारी को क्वारंटीन करने की खबर आ रही है वो अपने आप में हैरान भी करती है, और वो सवाल भी खड़े करती है कि जिस चीज़ से बिहार पुलिस लगातार इनकार कर रही है, जिस चीज़ से बिहार के डीजीपी लगातार इनकार कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस के साथ किसी भी तरह के सहयोग की कोई कमी नहीं आ रही है, उसके बिल्कुल उलट ये तस्वीर सामने दिखाई पड़ती है। क्योंकि तमाम सीनियर लेवल के अधिकारी इधर से उधर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। क्वारंटीन का एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं और आप चुप रह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि विवाद जो है बहुत बड़ा हो चुका है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। तो जांच को रोकने की एक कोशिश के तौर पर तमाम लोग अब इसे देख रहे हैं। जी आकाश, मामले में दोस्तों जो भी अपडेट आगे आती रहेगी वो हम आपको बताते रहेंगे। बहरहाल दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHFA अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।